अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटो। TRES-2b एक सितारा है जहां रात कभी ख़त्म नहीं होती और यहां पर खूबसूरत आसमान में चमकते हुए सितारे नहीं होते। यहां बहुत अंधेरा और झुलसा देने वाली गर्मी होती है। TRES-2b एक गैस जायंट है, जुपिटर से तकरीबन 1.5 गुना ज़्यादा बड़ा, और इसकी सतह कोयले से बेहतर रोशनी जज़ब करती है। इसकी एक हल्की गहरी सुर्ख चमक भी है, इसकी जलती हुई हवा की वजह से, जो कि ताज़े लावा जितनी गर्म होती है। लवली 55 कैंकरी ई के स्टार सिस्टम में वहाँ 5 सितारे हैं जो कि जुपिटर और सैटर्न जैसे हैं, लेकिन पांचवा या पहला, क्योंकि ये सितारे से ज़्यादा करीब है, वो एक खौफनाक तरह से मुख्तलिफ है। 55 कैंकरी ई अपने सूरज से इतना ज़्यादा करीब है कि इस सितारे की आधी से ज़्यादा सतह बिल्कुल पिघले हुए लावा की तरह है और दूसरी साइड अब्दी तारीकी में है, क्योंकि ये कभी सूरज को नहीं देखती। सितारे की एक साइड हमेशा उसके सूरज की तरफ होती है और गर्म और तारीक सतह के दरमियान वहाँ एक दरमियानी इलाका है जहाँ चमकदार पट्टी के अलावा कुछ नहीं। HD 189733b, मैं ये दोबारा नहीं कहने वाला, अपने सितारे के मदार में वाहिद एक्सोप्लैनेट है और पहली नज़र में ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। सतह पर नीले और सफ़ेद भंवर खूबसूरत पैटर्न्स बनाते हैं, लेकिन ये खुशगवार रंग दरअसल सितारे के एटमॉस्फेयर में मौजूद हार्ड सिलिकेट पार्टिकल्स से आते हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ पर शीशे की बारिश होती है। लेकिन सबसे बुरा ये है कि यहाँ पर हवा 5400 माइल्स पर आवर या तकरीबन माक 7 की रफ्तार से चलती है। खैर, मवाजने के लिए ज़मीन पर सबसे तेज़ हवा की रफ्तार 254 माइल्स पर आवर रिकॉर्ड की गई थी, 20 गुना से ज़्यादा कम। इस तरह आसमान से गिरने वाले शीशे हाइपरसोनिक रफ्तार से हॉरिजॉन्टली सफ़र करते हैं, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को चकनाचूर करते हुए। अगला सिस्टम जिसका नाम मैं बोलने की कोशिश भी नहीं करूँगा, ये वाला, इसके 3 एक्सोप्लैनेट्स हैं जो सब आहिस्ता आहिस्ता अपने सितारों की वजह से तबाह हो रहे हैं। ये हो रहा है क्योंकि वो एक आम सितारा नहीं है, ये एक पुलसार है, एक फटे हुए सितारे का तेज़ी से घूमने वाला कोर। ये कई सीमतों में ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस पैदा करता है, जबकि एक सेकंड में कई हज़ार बार घूमते हुए। नतीजे में इस बीमार सितारे के गिर्द घूमने वाले सितारे आहिस्ता आहिस्ता खाए जा रहे हैं और आखिरकार पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। केपलेट 70 एक गर्म, नीला और बोना सितारा था जो कि कुछ 18 मिलियन साल पहले एक रेड जायंट की सूरत में फट गया। उस वक्त कम से कम 2 सितारे इसके गिर्द गर्दिश कर रहे थे। सबसे करीब वाला जुपिटर की तरह का गैस जायंट था। इसका नाम केपलेट 70b था और ये अभी भी मौजूद है, लेकिन इसके बढ़ते हुए सितारे ने इसे खा लिया और इसे एक शदीद गर्म पथरीली दुनिया में तब्दील कर दिया। फ़िलहाल ये अब तक की दरियाफ्त किए गए सबसे गर्म तरीन सितारों में से एक है। इसका दर्जा हरारत हमारे सूरज की सतह से भी ज़्यादा है। ये एक सितारे में अपनी ज़िंदगी गुजारने वाला एक खुशकिस्मत सितारा था और ये अब इवेपोरेट हो रहा है और मुस्तकबिल में शायद ख़त्म हो जाएगा। वास्प 12b वहाँ के सबसे अजीब और अफसोसनाक सितारों में से एक है। इसके सितारे की शदीद ग्रेविटी सितारे के ज़्यादातर गैस पर मुश्तमिल होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता इसे अपनी तरफ खींच रही है। वास्प 12b ने पहले ही एक अंडे की शक्ल इख्तियार कर ली है और ये अपने बेरहम सूरज की तरफ खींच गया है और ये अपनी हालत के बारे में कुछ नहीं कर सकता। अगले 10 मिलियन सालों में लामहाल ये सितारा अपने सितारे के पेट में चला जाएगा। अगर आपने कभी सोचा हो कि एक ही वक्त में बर्फ़ और गर्म कोयले के ऊपर चलना कैसा होगा, तो ग्लीसी 436b एक सितारा है जो आपको एक वाज़ेह मिसाल देगा। अपने सूरज से बहुत ज़्यादा करीब होते हुए नेपच्यून के साइज़ के एक्सोप्लैनेट का दर्जा हरारत एक ओवन से ज़्यादा गर्म है और ताहम ये बर्फ़ से ढका हुआ है जो कि लगातार जलती रहती है। सितारे की शदीद ग्रेविटी की वजह से ये बर्फ़ काफ़ी डेंस है जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस में भी ठोस रहती है और पिघलती नहीं। वीनस के जिक्र के बगैर खौफनाक दुनियाओं की लिस्ट कुछ भी नहीं, जो कि ज़मीन का जुड़वा है। सूरज से दूसरे सितारे का एटमॉस्फेयर इतना थिक और बादलों से भरा है कि इसकी सतह मरकरी से भी ज़्यादा गर्म है। वीनस पर मौजूद आतिशफ़शां मुसलसल फटते रहते हैं। इसकी ग्रेविटी हमारे वाले से तकरीबन 100 गुना ज़्यादा है और वो बादल जिनका मैंने जिक्र किया था वो पानी से नहीं बने, वो सल्फ्यूरिक एसिड से बने हैं
जो कि कंडेंस होकर ज़मीन पर बरसता है, सितारे को जहन्नम जैसा बनाते हुए। लेकिन हत्ता कि अगर आप इन बादलों में से गुजरने की कोशिश करने वाले बहादुर या पागल होते तो भी इनमें से नहीं गुजर सकते थे। यहाँ की हवाएं ज़मीन के सबसे ताकतवर तूफानों जितनी तेज़ होती हैं। यहाँ हमारे पास एक बहुत ही ठंडे सितारे के लिए एक लंबा नाम है। अगरचा मेज़बान सितारा ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये एक छोटा, ठंडा और सुर्ख बोना सितारा है जिसकी रोशनी और गर्मी मुश्किल से सितारे तक पहुँचती है। यहाँ का दर्जा हरारत -370 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है, जो सिफर से सिर्फ मामूली गर्म है। इस तरह एक्सोप्लैनेट तारीक, उदास और अब्दी बर्फ़ से ढका हुआ है जो कि कभी ख़त्म नहीं होती। फिर भी अगर इसकी चट्टानी कोर है तो ये कुछ गर्मी पैदा कर सकता है, तो इसका एक चांस है कि जमी हुई सतह के नीचे कुछ अननोन एलियन जैसी चीज़ें छुपी हो सकती हैं। डिमीडियम हमारे सोलर सिस्टम से तकरीबन 50 लाइट ईयर्स दूर वाक़ ये सितारा जानदारों का मुखालिफ है। ये अपने सूरज से जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब है कि इसकी एक साइड हमेशा सितारे की तरफ होती है जबकि दूसरी उल्टी तरफ होती है। गर्म साइड 1800 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा गर्म होती है। यहाँ पर 600 माइल्स पर आवर की रफ्तार पर चलने वाली हवा से तबाहज़दा होने के साथ डिमीडियम के एक गैस जायंट होने के बावजूद इसमें बड़ी मिकदार में आयरन मौजूद है, जो कि पिघलकर एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट हो जाता है बादलों को बनाते हुए, और जब वो ठंडे होते हैं वो पिघले हुए आयरन की सूरत में ज़मीन पर गिरते हैं। ऑक्सीजन को हमेशा से एक ऐसे एलिमेंट की नज़र से देखा जाता है जो किसी सितारे पर ज़िंदगी ला सकती है, लेकिन ओसिरिस के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस सितारे पर या बल्कि इसके गिर्द ऑक्सीजन को दरियाफ्त करके साइंसदान हैरान हो गए, क्योंकि मरकरी के बरक्स ये अपने सितारे के 8 गुना ज़्यादा करीब है। ये फासला ओसिरिस को एक पिघलता हुआ बर्तन बना देता है जहाँ पर हर चीज़ जल जाएगी। ये सितारे के गिर्द सितारे के एक बहुत ही मुख्तसर मदार के लिए भी ज़िम्मेदार है। ओसिरिस का एक साल ज़मीन के 3.5 दिन के बराबर है। मज़ीद ये कि सितारे का एटमॉस्फेयर इसके सूरज की गर्मी की वजह से मुसलसल पिघलता रहता है। कोरॉट XO3b ना ही ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा है जैसा कि लिस्ट पर मौजूद दूसरे सितारे हैं, लेकिन ये अपने ही अंदाज में बहुत ज़्यादा खौफनाक है। ये जुपिटर के साइज़ जितना है, ताहम 20 गुना ज़्यादा डेंस गैस जायंट है। इस वजह से इस एक्सोप्लैनेट की ग्रेविटी अपने ऊपर मौजूद हर चीज़ को ज़मीन से 50 गुना ज़्यादा ताकत से अपनी तरफ खींचने में मदद करती है। इस पर कदम रखना आपके लिए तबाहकुन होगा, क्योंकि आप इसके एटमॉस्फेयर की डेंसिटी की वजह से फ़ौरन कुचले जाएंगे। कोरॉट 7b एक और ओवन जैसा सितारा है। इसका दर्जा हरारत 4000 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसकी पथरीली सतह के साथ जो एक जहन्नम नुमा मंजर को पेश करती है। ज़मीन पर मौजूद पत्थर उबलते और एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट होते रहते हैं, जहां वो ठंडे होकर आखिरकार बारिश की सूरत में सतह पर आकर गिरते हैं। कोरॉट 7b के बारे में सबसे उदासकुन बात यह है कि ये कभी एक गैस जायंट हो सकता है जिसका एटमॉस्फेयर गर्मी की वजह से पिघल गया, पीछे सिर्फ गर्म कोर को छोड़ते हुए। हम सोचते हैं कि खला में सिर्फ एस्ट्रॉयड आज़ाद तैरने वाली चट्टानें होती हैं, लेकिन OTS-44 जैसी चीज़ें आपको दोबारा सोचने और कांपने पर मजबूर कर देंगी। जुपिटर से 11 गुना ज़्यादा बड़े सितारे को तस्वुर करें, बिना किसी सितारे की गर्दिश करते खला में भटकते हुए। इसके बहुत बड़े साइज़ की बिना पर अगर OTS-44 किसी दूसरे सितारे से टकरा जाए तो ये उसे तबाह कर देगा और ऐसे तैरता हुआ चला जाएगा जैसे कुछ ना हुआ हो। साइंसदानों का मानना है कि वहाँ पर ऐसे लाखों रोग प्लैनेट्स हैं, वो बस दरियाफ्त होने का इंतज़ार कर रहे हैं। इनकी मौजूदगी का कोई सबूत नहीं, लेकिन नज़रियाती तौर पर कार्बन प्लैनेट्स हमारी गैलेक्सी के दरमियान में कहीं पर बन चुके हैं। इनके एटमॉस्फेयर में जाने वाली कोई भी ऑक्सीजन एक रिएक्शन में चली जाएगी और वो भी CO2 में तब्दील हो जाएगी, काले और जहरीले बादल बनाते हुए। ज़मीन पर वहाँ टार से बने हुए समंदर होंगे जो कि मीथेन और ख़ाम तेल को उगल रहे होंगे। वहाँ बारिश भी होगी, लेकिन वो ताज़गी वाली नहीं होगी। प्योर गैसोलीन और गर्म माया एसफाल्ट की नदियाँ ज़मीन पर मौजूद होंगी और शायद वो टकराव की वजह से आग में भी तब्दील हो जाएं। ऐसी किसी भी चीज़ को तस्वुर करना मुश्किल है जो ऐसे हालात में बच जाए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर
اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔